श्रीकरणपुर विधानसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस का आखिरी दांव। जीत हो या हार, हर दांव हथियार। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आज यहां आए हैं, बड़े बड़े लाव लश्कर आए हैं, लेकर के आए हैं, और जो आए हैं ना वो यहीं ठहरे थे, वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार थे। चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे सीपी जोशी जी हो, सूट वूट सिला लिए थे। जुबानी जंग, जीत के लिए चुनावी शतरंज। कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार मोदी जी की सरकार के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन के साथ राजस्थान को आमूलचूल रूप से परिवर्तित करने के लिए सफलतापूर्वक काम करेगी। जी हां, राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हो चुके हैं। आखिरी सीट श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। मतदान के लिए केवल 2 दिन ही बचे हैं। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हुंकार भर रहे हैं और अपने अपने दांव पे चल रहे हैं। कांग्रेस से इसकी कमान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संभाल रखी है, तो वहीं बीजेपी से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रत्याशी की जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं और अपने अपने वोटर्स को साध रहे हैं। श्रीगंगानगर पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर्ची सरकार बनकर रह गई है, तो वहीं शेखावत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका बखूबी जवाब दिया। ये पर्ची सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, भजनलाल की सरकार नहीं है, ये पर्ची सरकार है। ये दिल्ली से पर्ची आती है, आपने सबने देखा, मीडिया के भाइयों ने देखा होगा। जैसे पिक्चर में होता है ना, वो अली बाबा और 40 चोर में खुल जा सिम सिम, ऐसे खुल जा पर्ची। वरिष्ठ नेताओं की चेहरे की हवाइयां उड़ती हैं, किसी के समझ में आता नहीं है, कोई ताली नहीं बजती है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। लटके हुए चेहरे देखते हैं, ये क्या हो गया। ये पर्ची सरकार 1 महीने में अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। आखिरी में एक फिर दिल्ली से पर्ची आई, रात को सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री जी बंद लिफाफे में वो पर्ची लेके आए। लेकिन मैं पर्ची और पर्चे की बात तो नहीं करता, लेकिन पर्ची पर लिख करके जिस तरह के घोटाले उस समय में हुए थे, पहले वो उन पर्चियों का हिसाब किताब कर लें, क्योंकि बहुत सारी पर्चियां खंगाल करके बहुत सारे लोगों को उन पर्चियों में जो हिसाब किताब है उसके आधार पर जेल में जाने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने पर भी कई सवाल खड़े किए हैं और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। तो वहीं शेखावत ने कहा कि इसका फैसला निर्वाचन आयोग करेगा, कांग्रेस नहीं। कि टीटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई। सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन यह है कि आप आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते। आप एक स्कूल में विषय नहीं खोलने की घोषणा कर सकते, और आपने इतना बड़ा उल्लंघन आचार संहिता का और संविधान का किया है कि आपने तो जनता को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। देखिए, आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों कर रहे हैं? और ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। विद इन 6 मंथ्स उसको चुनाव चुन करके आना है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, जिसकी वजह से श्रीकरणपुर विधानसभा सीट का चुनाव स्थगित करना पड़ा था।
पार्टी ने स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने कुन्नर के सामने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा और टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाकर सभी को चौंका दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात थमे पहिए और हो रहे विरोध की करेंगे। हिट एंड रन कानून के विरोध में चालक हड़ताल पर हैं। नए कानून में संशोधन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे चालक अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। चालकों की हड़ताल पर आम जनता को भी समस्या हो रही है। क्या है नया कानून जिसके चलते सड़क पर बस चालक, ट्रक चालक सब उतरे हुए हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। एक कानून जिसके विरोध में पूरे देश का चक्का जाम हो गया है। बस और ट्रकों के चक्का जाम का असर इन तस्वीरों में आप समझ सकती हैं। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध राजस्थान के ड्राइवर भी कर रहे हैं। खेतड़ी से लेकर जालौर, कोटपुतली और हनुमानगढ़ के ड्राइवरों की हड़ताल का बड़ा असर भी दिखा है। जयपुर, दिल्ली सहित विभिन्न रूटों पर संचालित होने वाली बसों का संचालन ठप हो गया है। सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार कानून वापस ले। ये ड्राइवर जो है ये वैसे बहुत परेशान है। इनके ऊपर सरकार ने एक ऐसा बोझ डाल दिया कभी ये सहन नहीं कर सकते। 10 साल की जेल कर दी, 7 लाख जुर्माना कहाँ से लाएंगे? इनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है, कहाँ से लाएंगे पैसे? तो सरकार द्वारा जो कानून लागू किया गया है ये ड्राइवरों पे एक अत्याचारी कानून है। हम लोगों ने आज ये सभी ने निर्णय लिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा सारा ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। जालौर में तो जीप, कार, टैक्सी ऑपरेटर एवं ड्राइवर बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ड्राइवरों का आक्रोश हिट एंड रन कानून को लेकर है। नए कानून के मुताबिक ड्राइवर की लापरवाही से किसी की मौत होती है और चालक पुलिस या मजिस्ट्रेट को बिना बताए भाग जाता है, ऐसे में 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं पुराने कानून में 2 साल की सजा का प्रावधान था कि कोई टक्कर मार करके उसको लग भी जाए तो गलती से उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाने में का काम करे और अस्पताल पहुंचाने में उसको कोई तरह का भय न हो। इससे मुक्त करने के लिए कानून में जो जिस तरह का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करके और देश भर में एक जो है सुनियोजित रूप से एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बस और ट्रक ड्राइवरों ने इस कानून को गलत बताया है, इसलिए वो अब सड़क पर हैं। कानून के संबंध में ड्राइवरों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। वहीं ड्राइवरों की हड़ताल के चलते आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फल, सब्जी, दूध और अन्य जरूरी सामानों की सप्लाई भी प्रभावित होगी। हालांकि ड्राइवरों ने साफ कर दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हड़ताल खत्म नहीं होगी। जिन गंतव्य स्थान की तरफ इनको जाना है वहां पर इस समय प्रदर्शन चल रहा है, लिहाजा यात्री लगातार यहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो हिट एंड रन एक्ट का विरोध लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस एक्ट को लेकर ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के कॉमर्शियल वाहन संगठन अब तक एलानिया तौर पर इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब कल यानी कि 3 जनवरी को 18 कॉमर्शियल वाहन संगठन और एसोसिएशन ने भी बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर इन संगठनों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। जो भी कॉमर्शियल वाहन है वो किसी तरह से रोड पे नहीं चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी हुआ है कि 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, यह आम आदमी पर भी लागू होता है, लेकिन आम आदमी अभी इसको समझ नहीं पा रहा है। वह ये सोच रहा है कि शायद जो कॉमर्शियल वाहन चला रहे हैं उनके लिए ये लागू नहीं है, लेकिन अगर मैं मेरी निजी वाहन भी चला रहा हूँ, अगर मेरे से भी कोई घटना वो दुर्घटना हो जाती है तो मेरे ऊपर भी वही कानून लागू होगा। इस कानून का विरोध मैं तो कह रहा हूँ आम जनता को भी करना चाहिए।
तो हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवर्स की हड़ताल का असर जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। हड़ताल के कारण बाहरी राज्यों के साथ साथ स्थानीय कारोबार पर भी विपरीत असर दिख रहा है। मंडियों में बाहरी राज्यों और स्थानीय स्तर से आने वाली सब्जियां, खाद्यान्न, तेल, पशु आहार जैसी सभी उत्पादों की सप्लाई पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं हड़ताल जल्द समाप्त नहीं हुई तो पेट्रोल डीजल की किल्लत भी हो सकती है। स्ट्राइक हुई है, ये स्ट्राइक बहुत बड़ा असर हमारे ट्रेड पर भी डालेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम बात करें ट्रकों के आने जाने की, तो राजस्थान में करीब 10,000 ट्रक जो गेहूं की चाहे समझ लीजिए, चावल का समझ लीजिए, चीनी का समझ लीजिए, बसवार का समझ लीजिए, किराने का समझ लीजिए, और फल सब्जी, आलू, इन सब का समझ लीजिए, आओ जाओ का इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड नुकसान अगर 1700 करोड़ रुपए का पर डे का करीब अंदाजन जो टर्नओवर है वो इफेक्ट करेगा। तो ये व्यवस्था जल्दी ही अगर मान लीजिए हुई तो आपूर्ति की जो व्यवस्था है वो चरमराएगी और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट उपभोक्ता पर भी पड़ेगा। आज किसान की बात करें तो किसान को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अभी जैसे धान आ रहा है तो धान की कीमत उसको पूरी नहीं मिलेगी और इस कारण से ये मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किसान को भी होगा, कंज्यूमर को भी होगा और व्यापारी बहुत ठप पड़ेगा। इंडस्ट्री चलाने में हमें बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बीजेपी नेता ओम माथुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एसएससी में राम के अस्तित्व को नकारा। उनको सिर्फ अपने पर्टिकुलर वोट बैंक की चिंता है। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस हमेशा इस प्रकार की बातें करके ही पिछड़ती गई है और ये कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को ही नकारा है, राम सेतु के अस्तित्व को नकारा है। उनको सिर्फ अपने पर्टिकुलर वोट बैंक की चिंता की, इसलिए आज उनकी ये दुर्गति हुई है। और कांग्रेस, मैं कहता हूं कि किसी को भी अधिकार नहीं है, हर एक धर्म को, हर एक संप्रदाय को, हर एक पंथ को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे पंथ पर और इस तरह के जो हमारा मतदाता है, जो दाता है हमारा, उसको मूर्ख कहना, तो वो दाता उनको सबक सिखा रहा है। वो पूरे देश भर से साफ हो रही है, निश्चित रूप से आगे भी साफ होने वाली है। और श्रीकरणपुर का सियासी संग्राम लगातार तेज होता चला जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज जनसंपर्क किया। वहीं सीपी जोशी ने कहा कि करणपुर में भी कमल ही खिलेगा। तक की कैंपेनिंग का आपके ऊपर कितना असर रहा? देखिए, मैं सोचता हूं करणपुर की जनता ने तय कर लिया कि करणपुर में कमल खिलाना है। उसके पीछे कारण है, कांग्रेस में 5 वर्षों में जिस प्रकार का पिछले 5 वर्ष के कालखंड में करणपुर में भ्रष्टाचार हुआ है, नशे का कारोबार हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस के लोग लिप्त थे और यही कारण है कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिलाना है। आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने का जल्द ही आश्वासन दिया था, उस दिशा में अभी और कितना और इंतजार करना पड़ेगा? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस दिशा में आगे चल के कहा कि किस प्रकार का यहाँ और दूसरे अन्य राज्यों में बड़ा अंतर है, तो उसके दिशा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका विश्लेषण करके यहाँ के लोगों को राहत देने का। एक आखिरी सवाल लूंगा सीपी जोशी साहब की, मैं डोटा सरोजी ने आज भाजपा की सरकार को पर्ची की सरकार बताया है। शनिवार को मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, आज 3 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे? जल्दी इसकी खबर आपके पास आएगी, जल्दी विभागों का बंटवारा। तो वहीं कैबिनेट मंत्री बनने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहली बार दिल्ली पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जल्द ही विभागों का बंटवारा होगा और इसकी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री को दी जाएगी। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि पिछले 5 साल जिस प्रकार से कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जनता को ठगा, उस पर प्रभावी काम हो। विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों को हमने उठाया था, उन पर कार्य कर जनता के साथ न्याय करेंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने। सुनिए क्या कुछ कहा। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिल्ली दौरे पर आए किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। किरोड़ी लाल जी, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री की पद की शपथ आपने ले ली है, लेकिन विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। कब तक विभाग बढ़ जाएंगे? ये जानकारी मुझे नहीं है,
केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही घोषणा करेंगे, ऐसा लगता है। काफी लंबा अनुभव है राजस्थान में, सत्ता में रहने का भी, विपक्ष में रहने का भी। इस बार कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले 5 साल हमने देखा आप लगातार आंदोलनरत थे। किस प्रकार का मिजाज अब रहने वाला है आंदोलन करने वाले किरोड़ीलाल मीणा जी का मंत्री बनने के बाद? 2003 में मैं आंदोलन तो जब से राजनीति में पैर रखा है तब से कर रहा हूँ। जनता की समस्याओं को लिए सतत जनसंघर्ष किया है। 2003 में मैं पहली बार कैबिनेट मंत्री बना था। अब 20 साल बाद पुनः मौका मिला है, तो जैसे 2003 में कैबिनेट में सक्रिय होकर सेवाएं प्रदान की राजस्थान को, वैसी सेवाएं जनता को अब देंगे। तो वहीं राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दौसा पहुंचे बेढ़म ने कहा कि कांग्रेस शासन में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब विकास होगा। साथ ही कहा ईआरसीपी को लेकर भी लोगों को जल्द शुभ समाचार मिलेगा। वहीं विभाग बंटवारे के भी जल्द होने के संकेत दिए गए। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा राज्य मंत्री ने। हो चुका है, उनको विभागों का बंटवारा शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी कर देंगे, उनका विशेष अधिकार है। हम मंत्री परिषद के सभी साथीगण एक साथ खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सोच को धरातल पर ले जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सकारात्मक सोच है, उनकी जो थीम है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसको लेकर के विकास की दृष्टि से राजस्थान को नंबर 1 बनाने का काम। कांग्रेस तो खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी, उन्होंने जनहित में कोई काम किया नहीं। उन्होंने दिल्ली के नेताओं को खुश करने के लिए बार बार दिल्ली के चक्कर लगाने के अलावा कुछ किया नहीं। राजस्थान की जनता त्राहिमाम हो गई, यहाँ कानून व्यवस्था चौपट हो गई। भ्रष्टाचार जिस तरह से हुआ, सचिवालय में तिजोरी में अधिकारियों के नीचे रखे पैसे मिले, उनके आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार हुए, उनके मंत्री गिरफ्तार हुए, नेताओं के रिश्तेदार नौकरी लगे, पेपर लीक हुए। क्या जंगल राज था, उसको खत्म करके सुशासन लाने का काम राजस्थान की जनता ने किया। जनता को तो वहीं अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र के लंगर खाना गली में जर्जर बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। यह हादसा इतना खतरनाक था कि मानो भूकंप आ गया हो। इस रिपोर्ट में देखिए। हादसा खतरनाक, भूकंप जैसे हालात। कुछ ही सेकंड में बिल्डिंग धड़ाम। तीन मंजिला जर्जर इमारत जमींदोज। ये तस्वीरें हैं अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र के लंगर खाना गली की, जहां अचानक एक 3 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर तरफ हल्ला शुरू हो गया और लोग इधर से उधर भागने लगे। बिल्डिंग के मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अजमेर दरगाह के नजदीक 5 नंबर गेट के पास एक जर्जर इमारत धड़ाम से गिर गई। इस दौरान अब तक मलबा साफ किया जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि उसके नीचे कोई है या नहीं है। हम आपको सीधा यहाँ पर नजारा दिखाना चाहेंगे दरगाह के गेट का। ये गेट नंबर 5 है, जहाँ पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और आसपास में यहाँ पर भीड़ भी रहती है। 8 जनवरी से झंडे की रस्म के साथ उर्स मेला शुरू होने वाला है और अब इससे पहले ये एक बड़ा हादसा सभी के लिए सवाल खड़ा कर रहा है। हादसे के बाद अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार, कलेक्टर भारती दीक्षित, एसपी चूनाराम जाट सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीम को भी मौके पर बुलाया गया और रास्ते से मलबे को हटाया गया। हालांकि बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी थी और उसके ढहने की संभावना के कारण
पहले ही उसके आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया था। एक जर्जर बिल्डिंग अभी डिमोलिश हुई है और इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है। फॉर्चुनेटली कोई भी व्यक्ति वहाँ ट्रैप नहीं है और ये बिल्डिंग बिल्डिंग के आसपास की जो जगह थी वो खाली करा दी गई थी, तो किसी भी तरह की कैजुअलिटी या किसी को चोट भी नहीं आई है। नहीं, बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था। हमने पूरा ऊपर से नीचे तक चेक कर लिया है, यहाँ पे कोई भी नहीं था। ये बिल्डिंग पहले से अबैंडन्ड थी, इसकी हमने चेकिंग भी कर ली थी और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्टे था जिसकी वजह से इसको डिमोलिशन नहीं किया जा रहा था और इस बिल्डिंग को पहले से ही खाली करवा दिया गया था एहतियाती तौर पे। हाँ, एक बार खाली करा करके इसकी प्रिलिमिनरी चेकिंग करेंगे कि ऐसी और कोई बिल्डिंग तो नहीं है। अभी वर्तमान में यहाँ पर जो राहत कार्य है, जो मलबा हटाने का काम है वो चल रहा है। उसके हटाने के बाद जो कागज की जो कार्रवाई, जो पेपर, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बाद में देखा जाएगा। पहला और राहत कार्य प्रायोरिटी। थैंक यू। राहत कार्य क्योंकि काफी तंग गलियां हैं, राहत कार्य किस तरह से होगा? देखिए, काफी मुश्किल कार्य है यहाँ पर, जिस हिसाब से बहुत सकड़ी गलियां हैं, तो यहाँ पर जो गधों की मदद लेकर के और जो मैनुअल लेबर है उसको लगा करके यहाँ से जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 2 सिलेंडर थे जो मलबे के अंदर दबे हुए थे, जिससे गैस भी लीक हो रही थी, जिसको निकाला जा चुका है और वो जो प्राइमरी जो कहीं ना कहीं कोई समस्या हो सकती थी उसको एक बार के लिए हटा दिया गया है। बाकी जो काम है, जो मलबा हटाने का और जो काम है वो चल रहा है। थैंक यू। फिलहाल प्रशासन ने आसपास के इलाकों में भी जर्जर इमारतों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे ऐसे हादसों से पहले ही बचा जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। जयपुर में आज एलपीजी गैस लीक की सूचना से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घटना की जानकारी मिलने पर सिविल डिफेंस कंपनी की टीम और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद कंपनी के लोगों ने उपकरणों की मदद से गैस को कंट्रोल किया। गैस लीकेज को बंद किया गया। घटना जयपुर के मुहाना थाना इलाके के सिंघानिया सर्किल के पास की है। जयपुर के मुहाना के सिंघानिया सर्किल के पास में आज अचानक गैस की पाइपलाइन के अंदर एक लीकेज हुआ, जिसके चलते यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के मुहाना इलाके के अंदर, जो कि सिंघानिया सर्किल का इलाका है। वहां पर एक निजी कंपनी टोरेंट गैस की लाइन जो थी वो यहां से जा रही थी, जिसे यहां पर पानी की लाइन की खुदाई कर रहे जेसीबी ऑपरेटर ने अनदेखी किया और उसके बाद में लाइन जो है वो टूट गई, क्रैक हो गई। इसमें लीकेज हुआ। लीकेज होने के बाद में गैस का गुबार जो है वो देखने को मिला, जिसके बाद इलाके के लोगों की आंखों में जलन से लेकर के अलग अलग तरह की जो एलर्जी से जुड़ी शिकायतें हैं वो मिली और तत्काल सूचना पर सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने मौके पर कंपनी के साथ में मिलकर के इस पूरे जो लाइन का लीकेज था उसे बंद करवा करके यहां पर जो है वो उसे ठीक करने का काम जो है वो किया जा रहा है। आप बताइए, क्या सूचना मिली थी सिविल डिफेंस को और क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? देखिए, हमें सूचना मिली कि भाई लीकेज हो गया है और जल्दी से जल्दी टीम रवाना करवाओ। जैसे ही हमारी टीम यहाँ पे पहुंची तो हमने देखा कि भाई पहले से फायर की और पुलिस वाले खड़े थे यहाँ पर और इनकी टीम भी आ चुकी थी और इनके साथ मिलकर के अब ये काम चल रहा है हमारा। तो देखिए, लीकेज को रोकने की जो कोशिश है वो की गई है। तत्काल लाइन को बंद किया गया था, जो लीकेज था उसे बंद किया गया। लेकिन बड़ी बात यह, एजेंसीज के आपसी समन्वय नहीं होने के चलते शहर में कभी बिजली की कभी पानी की लाइनें आमतौर पर टूटती हुई मिलती है। लेकिन अब एलपीजी अंडरग्राउंड इलाके और जयपुर में सचिवालय परिसर में दीवार गिरने से हादसा हुआ। दीवार के मलबे में 3 से 4 बाइक दब गई। दरअसल सचिवालय के सेंट्रल पार्क के सामने वाले हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा था। जेसीबी की वजह से एक पुरानी दीवार क्षतिग्रस्त होकर बाहर की ओर आ गिरी। मुख्य सड़क के फुटपाथ रोड पर 4 वाहन दीवार की चपेट में आए। रेलिंग टूटकर सड़क की ओर जा गिरी। गनीमत ये रही कि उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। शासन सचिवालय के डिप्टी रजिस्ट्रार कुलदीप सक्सेना मौके पर पहुंचकर जायजा लेते नजर आए और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को बुलाकर हादसे को लेकर रिपोर्ट भी तलब की। के बाहर आज शाम अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर निर्माण कार्य जारी था पिछले हिस्से के अंदर, जो कि सेंट्रल पार्क के सामने है। अचानक ये दीवार जो कि सचिवालय के पीछे की तरफ थी भरभरा करके गिर गई और 3 वाहन इसके चपेट में आ गए। आप देख सकते हैं कि पत्थर निकालने का काम अभी भी जारी है। मजदूर कोशिश कर रहे हैं कि ये 2, 3 और 4 व्हीकल को संभाला जाए। अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये दीवार भरभरा कर नीचे गिरी, उस वक्त कोई इंसान इसके आसपास नहीं था और उसको नुकसान या चोट नहीं आई। फिलहाल यहाँ पर गाड़ियों को निकालने का काम और सफाई करने का काम जारी है, लेकिन
इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऐसी पुरानी बिल्डिंग का काम जब किया जाए तो किसी जिम्मेदार आदमी से उसका मुआयना और इंस्पेक्शन कराया जाए ताकि इस तरह के हादसों को टाला जा सके। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब एक नजर 5